बेस्ट इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। ओके, और हमारे पास बेस्ट इस तरीके से बनाया हुआ है, पैरेललोग्राम है तो फिगर तो हमें दे ही नहीं रखा है, सिर्फ हमें बनाना है अपने आप ही फिगर। तो हमारे पास इस तरीके से कोई पैरेललोग्राम है और इसमें क्या चीज़ दे रही कि हमें x, y, z की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉरी, इसका फिगर हमारे पास दे रखा है क्योंकि इसमें एक वैल्यू तो दे रखी है और वो एक वैल्यू हमें फिगर में रख के दे रखी है, तो वो वैल्यू है हमारे पास 100, इस तरीके से है। ठीक है, ये हमारे पास 100 डिग्री है एंगल ए। अब हमें फाइंड करना है बी सी डी, जो कि क्या है x, y एंड z है। ठीक है, तो अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें सबसे पहले हमको बोला गया पैरेललोग्राम, तो हमें पैरेललोग्राम की क्या करनी है, एंगल्स, सिर्फ अभी हमें यहाँ पे एंगल्स का देखना है क्योंकि हमें फाइंड करना है एंगल। तो हम यहाँ पे एंगल की प्रॉपर्टी को रिमाइंड करते हैं। तो हमने वहाँ पे क्या पढ़ा था, जो उसके क्या होते हैं, अपोजिट एंगल होते हैं, वो इक्वल होते हैं। मीन्स एंगल ए एंगल सी के बराबर हो जाएगा, एंगल डी एंगल बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आधे से ज़्यादा हमारा क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं इन पैरेललोग्राम हमारे पास क्या है, इन पैरेललोग्राम में क्या है, ये चीज़ है ए बी सी डी, इस तरीके से पैरेललोग्राम है। अब इसमें देख लेते हैं, हमारे पास एंगल ए 100 डिग्री है, तो एंगल ए किसके बराबर हो जाएगा, हमारे पास एंगल सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना है हमारे पास 100 डिग्री। ठीक है, और एंगल सी की वैल्यू y है। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में क्या होता है, अपोजिट एंगल आर इक्वल इन, किसमें होते हैं, पैरेललोग्राम। ओके, तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, तो वो प्रॉपर्टी हमने लगा ली है। तो एंगल सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, y है ना, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी मिल गई है, 100 डिग्री। ठीक है, ये तो हमें किसकी मिल गई वैल्यू, y की। नेक्स्ट हमारे पास है एंगल z और एंगल x। ठीक है, तो ये देख लेते हैं, एंगल z किसके बराबर हो जाएगा, एंगल x के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्या है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन बाय एंगल प्रॉपर्टी। सीधा मैं यहाँ पे ये लिख दे रही हूँ, एंगल प्रॉपर्टी इन पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। तो ये कितना है, अब हम देख लेते हैं, हमने पढ़ा था जो क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल्स का सम होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो अब हम इसमें निकाल लेते हैं एंगल ए बी सी डी के। ठीक है ना, इसमें हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है ना, तो क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये हमारे पास 360 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, एंगल ए हमारे पास कितना है, एंगल ए हमारे पास 100 डिग्री है, एंगल बी हमारे पास कितना है, हमने x यहाँ पे क्या है, अगर x ये है। ठीक है, एंगल सी हमारे पास कितना है, एंगल सी की वैल्यू हमने बता दी अभी 100 डिग्री आ रही है, और एंगल डी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, जो एंगल बी की है, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल ना, यहाँ पे है ये वाला। ठीक है, ये हमने जो निकाला है ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, एंगल एक्स ही हो जाएगा, तो इसको ऐसे ही रख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। तो अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, 200 डिग्री प्लस 2x। ठीक है, 2x कर दिया है मैंने इसको। अब ये कितना हो जाएगा, 3x डिग्री। तो ये कितना हो गया, यहाँ से ये आ जाएगा, इस यहाँ जाएगा तो माइनस होगा। जैसे सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, सेम वही है, तो देख लेते हैं इसे यहीं पे। तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 360 डिग्री
माइनस 200, ये हो जाएगा 160 डिग्री। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 160/2। आई थिंक x की वैल्यू कितनी आ रही है, 80 डिग्री। ठीक है, एक बार मैं रिचेक कर लेती हूँ क्या इसमें कहीं पे गड़बड़ तो नहीं है। तो ये आ जाएगा, हाँ सही है। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 80 डिग्री। और ये एंगल x है। ठीक है, मैंने यहाँ पे वैसे एंगल नहीं लगाया था, ये वाला ऐसे भी लगा सकते हैं 2 एंगल x, लेकिन ना भी लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में मैंने दिख दिया है 2 एंगल x इक्वल्स टू 80 डिग्री। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया एंगल x की वैल्यू कितनी आ गई, 80 डिग्री। तो एंगल z की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 80 डिग्री। तो अब हमारे पास सारे के सारे वैल्यू यहाँ पे लिख लेती हूँ। एंगल x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 80 डिग्री। एंगल y की वैल्यू हमारे पास 100 डिग्री। और एंगल z की वैल्यू भी हमारे पास 80 डिग्री आएगी, क्योंकि एंगल x एंगल z के बराबर है। ठीक है, ये तीनों हमारे पास। अब ये कहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, जब हमें पता है कि पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो भी कौन सी, एंगल की प्रॉपर्टीज़ वो क्या होती है, उसके अकॉर्डिंग हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। तो इसमें हमें जो है रेशियो में क्वेश्चन दे रखा है, तो हम देख लेते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ 2 साइड। ठीक है ना, हमारे पास पहले और किसकी है 2 साइड, पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम की 2 साइड का रेशियो हमें कितना दे रखा है, 4:3। ओके, एंड इफ पैरामीटर हमको कितना दे रखा है, 56 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हमें फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ इट साइड। मीन्स हमें रेशियो में दे रखी है साइड का वैल्यू। ठीक है, रेशियो में दे रखा है, हमें फाइंड करना है उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू होगी लेंथ की वो कितनी है। ठीक है, तो हम पहले पैरेललोग्राम का डायग्राम बना देते हैं। इस तरीके से होता है पैरेललोग्राम। ठीक है, ये हमारे पास पैरेललोग्राम। अब इसमें हमारे पास क्या है, अगर ये 4:3 में दे रखा है, सबसे पहले तो हमारे पास 2 साइड का दे रखा है रेशियो। 2 साइड मीन्स एक अगर 4 है तो एक 3 है। तो हम ये मान लेते हैं अगर ये वाला 4 है तो ये वाला अगर 3 है। ठीक है ना, तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, मैंने बताया था हमारे पास जो रेशियो होता है वो कभी भी कंप्लीट नंबर में नहीं होता है। अगर उसे ओरिजिनल वैल्यू में लाना है तो उसमें क्या कर लेते हैं कि ऐसा x मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ताकि वो क्या है उसकी ओरिजिनल वैल्यू को फाइंड किया जा सके। और x वही होता है जिससे मल्टीप्लाई करके वो ओरिजिनल नंबर फाइंड किया जाता है। तो वही है, यहाँ पे मैंने इस पे x लिख लिया है। और यहाँ पे भी अगर x से मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ पे भी होगा। तो मीन्स ये कंप्लीट नंबर, वन साइड अगर 4x है, अगर फर्स्ट साइड कितनी है हमारे पास, कितनी हो गई 4x है, लेट और लेट करके करते हैं, देन सेकंड साइड इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3x। ओके, तो हमारे पास कितना हो गया 4x और 3x। रेशियो को हमने कंप्लीट नंबर में डिफाइन कर लिया है। उसके बाद हमारे पास पैरामीटर कितना दे रखा है, पैरामीटर हमारे पास दे रखा 56 सेंटीमीटर। तो ये भी 3x है तो ये भी 3x हो जाएगा, ये भी 3x हो जाएगा। हमेशा पैरेललोग्राम में हमने पढ़ा था कि उसकी क्या होती है, अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है, साथ में इक्वल भी होती है। ओके, तो इसी के अकॉर्डिंग अगर ये 4x है तो ये भी 4x हो जाएगा, ये 3x है तो ये भी 3x हो जाएगा। अब आते हैं पैरामीटर में। पैरामीटर में क्या होता है, हमेशा क्या होती है, जो बाहर की जो साइड होती है आउटर साइड, उसे क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो हमारा पैरामीटर फाइंड हो जाता है। मीन्स हमारे पास पैरामीटर कितना आ जाएगा पैरेललोग्राम का, पैरामीटर ऑफ ABCD कितना आ जाएगा हमारे पास, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। ओके, हमने क्या कर लिया है, सारी साइड्स को क्या कर लिया, ऐड कर लिया। अब हमारे पास AB की वैल्यू हमें पता है 4x, प्लस BC की वैल्यू 3x, फिर 4x, फिर 3x। ओके, और यहाँ पे हमें पैरामीटर पता है कितना दे रखा है, 56 सेंटीमीटर, 56। ओके, तो यहाँ 56, 4 + 4 16, और 16, 3 + 6 3 कितना हो गया
6 और 14 प्लस 6 कितना हो जाएगा 14 नहीं, ये 8 हो गया और 8 प्लस 6 होगा 8 प्लस 6, ठीक है। तो ये कितना हो गया देखो 4x प्लस 4x 8x 3x प्लस 3x 6x, तो कितना हो गया 8 प्लस 6 14 और 14x। ओके, ये हमारे पास मिल गया और x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ये इसके नीचे आ जाएगा तो 56 अपॉन 14, ये कैंसिल आउट होके 4 मिल जाएगी इसकी वैल्यू। तो x इक्वल्स टू कितना मिल गया हमको 4। अब हम देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट साइड कितनी हो जाएगी हमारे पास 4 इंटू 4 16 और सेकेंड कितना हो जाएगा 3 इंटू 4 12 और ये सेंटीमीटर में, ठीक है। तो हमें क्या हो गई है लेंथ ऑफ साइड मिल गई है 16 और 12। ओके, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हुआ है। हमें सिर्फ यहाँ पे अगर प्रॉपर्टी पता है, पहले वाले में एंगल था तो हमें पता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो हमने वहाँ पे क्या करा था उसके अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन करा था। यहाँ पे हमें पता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ये साइड के अकॉर्डिंग हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो आज की जो क्लास है हम यहीं पे ओवर करते हैं और हमारा जो चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, वो भी कंप्लीट हो चुका है। कल हम नेक्स्ट चैप्टर उठाएंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच।